गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं सुबोध शर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल में। और जैसा कि आपको पता है कि आगाज 2.0 के तहत हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट JNV की तैयारी के लिए वीडियोज़ प्रोवाइड करते हैं यूट्यूब पर। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना होता है और जो भी वीडियोज़ या नोटिफिकेशन किसी भी जवाहर नवोदय या सैनिक या कोई भी RMC से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन जो आता है वो सबसे पहले आपको मिलता है। कब मिलता है? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है बेटा, फर्स्ट पार्ट हम इसमें अपलोड कर चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट का, और आज पार्ट है सेकंड पार्ट है SI का, सिंपल इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट है। और उसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रखा हुआ है बेटा, इसको जरा देखेंगे। आई होप कि बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। मेरा तो यही लक्ष्य है कि आपको अच्छी तरह समझ में आए, और उसके लिए अगर आप मुझे कोई भी आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। मैं उन कमेंट्स को पढ़ के आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर दूंगा बेटा। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन करते हैं। कह रहा कोई धन 5 वर्षों में अपने से 2 गुना हो जाता है। तो बेटा कोई धन मान के चलिए 100 रुपए है, 100 से 200 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, उसने जो मुझे 100 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं, 100 तो मेरे थे उस पे बेटा, मैंने उसको उधार दिए, तो उसने मुझे जो 200 रुपीज दिए हैं, तो इसका मतलब साफ साफ क्या है कि उसने मुझे क्या किया है बेटा, उसने जो मुझे 100 रुपए दिए हैं एक्स्ट्रा, वो मेरा उसका ब्याज है। मेरे पैसों पे से जो ब्याज आज आया है वो क्या है, मेरा ब्याज है, SI है। ये हमारा प्रिंसिपल है बेटा। ठीक है, और ये हमारा अमाउंट होता है। जब 2 वर्षों 3 वर्षों के बाद में जब कोई राशि हमें मिलती है, जब उधार देने के बाद में, तो वो हमारा अमाउंट होता है बेटा। ठीक है, तो बेसिक सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया बेटा, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ये जनरल सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया। SI इज इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। ये जनरल सा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो SI आपको दिया हुआ है, SI कितना है बेटा, 100 रुपीज है। और आपको P भी दिया, प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, सॉरी प्रिंसिपल भी दिया हुआ है बेटा। आपको प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपीज है। ठीक है, और आपको टाइम दिया हुआ है बेटा 5 इयर्स, और आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो आप निकाल दो बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट। 100 से 100 कट हो जाएगा, तो 100 बराबर हो जाएगा 5 इंटू R, और R की वैल्यू निकालेंगे हम बेटा, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन 5। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 20% बेटा। 20% इज द राइट आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। एक बार देख लो बेटा आप लोग। ठीक है, मैं थोड़ा साइड हो रहा हूं, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना इस चीज को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से देखना बेटा। देखो कह रहा है कि 7 वर्षों में जो मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला था ना, और 10 वर्षों में इंटरेस्ट मिलने वाला था, अगर मैं उसका कंपेयर करूं तो 3 साल में मुझे 150 रुपीज ज्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि समय का अंतर कितना है, 3 वर्ष, 3 इयर्स है बेटा, और ब्याज का अंतर कितना है, 150 रुपीज बेटा। तो 1 ईयर का आप निकाल लो बेटा, 150 अपॉन कितना बेटा, 3, यानी कि 50 रुपीज। अब ध्यान रख लो बेटा, अब चाहे आप इसमें रख लो या इसमें रख लो, बात एक ही है, मैं दोनों में करके बता दूंगा बेटा आपको। ठीक है, तो आप मेरे प्यारे बच्चों बताओ कि अगर 1 ईयर का SI 50 रुपीज है, तो 7 ईयर का कितना हो जाएगा, 7 इंटू 50 यानी कि 350। ठीक है, आपको 7 ईयर का क्या मिल गया, SI मिल गया बेटा। ठीक है, टाइम आपको मिल गया। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल गया, तो क्या बचा, आपसे प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल कैसे निकालोगे बेटा आप, 350 यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, और P यानी कि आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और आपका R कितना है बेटा, R आपका 5% है, और टाइमिंग कितना है बेटा, टाइमिंग है आपका 7 ईयर। ठीक है, अपॉन में 100, 5 से कट जाएगा बेटा 20 बार। ठीक है, तो कैसे करोगे आगे बेटा, 350 बराबर हो जाएगा बेटा P इंटू 7 अपॉन में बेटा 20। तो जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा, तो P इंटू 7 ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 में कोई भी डिजिट की आप मल्टीप्लाई कर दो बेटा, वही डिजिट आती है, आपको पता है। और 350 इंटू 20। ठीक है,
तो P की अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या होगा 350 इंटू 20 अपॉन में 7 से कटेगा ये 50 बार बेटा, और 50 को आप 20 से मल्टीप्लाई करते हैं 1000 आपका आंसर आ जाएगा बेटा 1000 रुपीज। इसका मतलब है कि जो मेरा प्रिंसिपल है वो कितना है बेटा 1000 रुपीज है। ठीक है, क्लियरली समझ में आ गया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। कह रहा कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 575 रुपीज यानी कि 575 रुपए हो जाता है, 575 रुपीज हो जाता है, और 5 वर्षों में 625 रुपए हो जाता है। ध्यान रखो बेटा, कोई भी धन अगर वर्षों के बाद में आ रहा है तो समझ लो वो अमाउंट है बेटा, ये ध्यान रखना भाई आप जरूर। ठीक है, तो आप मुझे बताओ 3 वर्षों में और अगर मैं 5 वर्षों का कंपेयर करूं बेटा तो मुझे कितना रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है। देखो बेटा ध्यान से, तो इसका मतलब 2 ईयर में कितना धन आपको ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, 2 ईयर में, ठीक है, तो कितना धन मिल रहा है बेटा 625 माइनस 575, कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है बेटा जल्दी बताओ। मुझे मिल रहा है 50 रुपीज। ठीक है, तो समझ लो बेटा कि 2 ईयर में जो मुझे एक्स्ट्रा मिला है वो 50 रुपीज है, तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा बेटा 50/2 यानी कि 25 रुपीज। इसका मतलब है कि मुझे 1 साल में एज ए इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एज ए सिंपल इंटरेस्ट 25 रुपीज ज्यादा मिल रहे हैं। तो आप मुझे बताओ बेटा, अगर मैं बात करूं इसकी बात करता हूं, ठीक है, तो आप मुझे बताओ बेटा कि अगर 1 साल का ब्याज 25 रुपीज है तो 3 ईयर का कितना हो जाएगा बेटा 3 इंटू 25 यानी कि 75 रुपीज। आप मुझे बताओ, मैंने जब आपकी पहली क्लास ली थी बेटा तो उसमें बताया था कि अगर आप अमाउंट में से SI घटाओगे तो क्या निकलेगा आपका बेटे प्रिंसिपल निकलेगा। ठीक है, यानी कि मिश्र धन में से मिश्र धन कितना है बेटा 575 रुपीज है। यहां देखो बेटे ध्यान से ये वाला। ठीक है, इसमें से SI अभी आपने निकाला 3 ईयर का कितना था 75, तो जो आएगा वो आएगा 500 रुपीज। इसका मतलब है कि मेरा जो प्रिंसिपल है वो कितना है 500 रुपीज है। ठीक है बेटा, तो अब सब तो आपको मिला हुआ है बेटा, सब चीज मिली हुई है। देखो ध्यान से, ब्याज आपको मिला है 75 रुपीज, बिल्कुल हाँ मिला हुआ है बेटा, ब्याज मिला है 75 रुपीज। ठीक है, प्रिंसिपल अभी आपने निकाला बेटा, अभी निकाला आपने। ठीक है, और टाइमिंग कितनी है 3 ईयर्स है बेटा, और आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी है। ब्याज बेटा ये ब्याज नहीं, ब्याज की दर ज्ञात करो। ये ब्याज अगर ये ब्याज ज्ञात करो तो यही आंसर आ गया। ठीक है, ऐसा ये ब्याज की दर है बेटा, यहां पे लिखना है ब्याज की दर ज्ञात करो। ठीक है, ब्याज की दर ज्ञात करो। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है बेटा, 625 रुपए हो जाता है तो ब्याज की क्या करना है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है बेटा, ये ध्यान रखना भाई। ये टाइपिंग वाले ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में हाँ ब्याज की दर ज्ञात करो बेटा। ठीक है, तो ब्याज की दर ज्ञात करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है, अपॉन में 100 आता है। आपका जनरल फॉर्मूला है ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ठीक है, इससे कटेगा बेटा 5 बार। ठीक है, तो 75 इजिकल टू हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू R, तो R की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 75 अपॉन में। जब भी ये याद रखना बेटा, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी हम किसी अचर राशि का मान निकालते हैं, ठीक है, अचर राशि का मान निकालते हैं, अचर कौन से होते हैं XY A B C D ये जो होते हैं। ठीक है, तो उसके साथ में जो डिजिट होते हैं सामने वाले के नीचे चली जाती है बेटा, तो 5 से कटेगा ये 15 बार। ठीक है बेटा, और 15 को आप अगर 3 से काटेंगे तो आएगा 5। इसका मतलब है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरा 5% है बेटा। ध्यान से काम करना मेरे बच्चों, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छा सवाल है। इसको बेटा आप इसमें भी रख के कर सकते हो बेटा। जैसे हमने यहाँ पर 3 साल का ब्याज निकाला ना, आप 5 साल का ब्याज निकालना है ना। 5 साल का ब्याज आ जाएगा 25 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 आ जाएगा। अब 125 को आप इसमें से घटा देना बेटा, तो अगर मैं 1625 में से 125 घटाऊंगा तो देखो बेटा कितना आ रहा मेरा, यही मूलधन मेरा कितना आ रहा है 500 रुपये, इसमें भी 500 रुपये आया। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ध्यान रखने का क्वेश्चन देखो बेटा,
बच्चा क्या करता है, बच्चा कौन सा पढ़ता नहीं है और जल्दी जल्दी में क्या कर देता है, हाँ भाई अच्छा आपको मुझे प्रिंसिपल दे रखा है, दर दे रखी है और टाइमिंग दे रखा है, ठीक है, फटाक से काम करना शुरू कर देता है, जो कि अरे यार इसने ब्याज की दर है यहाँ भी बेटा, ब्याज की दर ज्ञात करनी है इसमें बेटा, अरे यार ब्याज की दर ज्ञात करनी है बेटा, ध्यान रखना भाई, इसमें भी बेटे ब्याज की दर ज्ञात करनी है, नहीं इसमें सॉरी, हाँ इसमें ठीक है बेटा, इसमें आपसे पूछा है ब्याज याद करो, तो ठीक है ब्याज निकाल देते हैं बेटा, ब्याज निकाल देते हैं बेटा। चलो तो ब्याज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर हो जाता है बेटा, एक बात का ध्यान रखना है इसमें, खास बात क्यों मैंने सवाल लिया है इसका मैं एक रीजन बताता हूं बेटा, कि ब्याज बताना SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपॉन में 100, ठीक है, तो SI निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है बेटा, तो P कितना है हमारा 600 रुपीज है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, और R जो है ये ध्यान रखना बेटा, ओ सॉरी टाइमिंग जो है, टाइमिंग है 6 मंथ, 6 मंथ का मतलब है, समझ रहे हो बेटा, इसे आप ईयर में कन्वर्ट कर लो बेटे 12 से मल्टीप्लाई करके, ध्यान रखो बच्चों, यही बस इसी वजह से मैंने कॉन्सेप्ट लिया था आपको, क्योंकि जब भी कभी महीने में आए, ठीक है, तो आप उसे 12 से डिवाइड करके उसके ईयर बना लेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 6/12 ईयर हो गया बेटा ये, और अपॉन में 100 आता ही है, आपको पता ही बेटा, ठीक है, तो इससे कटेगा ये 6 बार, ठीक है, तो आगे क्या बचेगा बेटा 6 इंटू 5 इंटू 6 अपॉन में 12, 12 से कटेगा ये 2 बार, 2 से कटेगा 3 बार और 3 5 15, तो 15 रुपीज इज द राइट आंसर, ठीक है। अब के हमसे ब्याज पूछा, दर नहीं पूछी है बेटा, दर नहीं पूछी है, ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, आपके सिर्फ ब्याज पूछा है, अगर हमसे दर निकलवाने के लिए बोल देता, चूंकि दर तो इसने दी हुई है भाई, दर तो हमें दी हुई है ना बेटा, वार्षिक ब्याज की दर है, तो दर हम क्यों निकालेंगे, क्योंकि वो तो हमें दी हुई है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, ये सवाल थोड़ा सा ध्यान से समझना है बेटा, ये मिश्र धन है बेटा, ये टाइपिंग वाले ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है बेटा, मिश्र धन है ये, अरे ये आपका मिश्र धन है, ठीक है, ये आपका मिश्र धन है बेटा। चलिए करते हैं सवाल को बेटा, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष का ब्याज के बाद मिश्र धन का अनुपात, यानी कि मूलधन और उसके बाद 1 वर्ष के बाद मिश्र धन, तो इसका मतलब है कि अगर मैं 10 रुपए किसी को उधार देता हूं और बाद में 12 रुपए ले लेता हूं, मिश्र धन क्या होता है, अमाउंट, जब कोई 1 ईयर के बाद 2 ईयर के बाद जब हमें कोई पैसा देता है, वापस देता है, तो उसमें क्या होता है बेटा, ब्याज जुड़ा हुआ होता है, सिंपल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए उसे बोलते हैं अमाउंट, और हिंदी में बोलते हैं बेटा मिश्र धन। तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज आपको पता है कि मिश्र धन माइनस मूलधन, जिसे इंग्लिश में आप लिखेंगे SI इज इक्वल टू होता है बेटा A इंटू P, अमाउंट होता है P फॉर प्रिंसिपल होता है, SI होता है सिंपल इंटरेस्ट, तो कितना निकलेगा बेटा 12 माइनस 10, यानी कि कितना आएगा 2 रुपीज, इसका मतलब है कि यहां पे 2 रुपीज का 2 रुपीज कौन है, SI है। तो अब क्या अगर दर पूछी है बेटा आपसे, दर, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, SI बराबर हो जाता है P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। बेटा अगर किसी को हिंदी में समझ, इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तो मैं हिंदी में भी ट्रांसलेशन कर रहा हूं बेटा। SI बोलते हैं बेटा साधारण ब्याज को, ठीक है, लो मैं लिख भी देता हूं बेटा आपको, और ये हो जाता है आपका मूलधन, ये हो जाता है दर, और ये हो जाता है समय, ठीक है बेटा, और अपॉन में 100 बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो साधारण ब्याज आपको दिया हुआ है, निकाला अभी आपने बेटा 2 रुपीज, ठीक है, और आपको P दिया हुआ है, P कितना था 10, ठीक है, और आपको दिया हुआ बेटे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा है, ठीक है, और समय क्या है 1 वर्ष, 1 वर्ष का ब्याज की बात कर रहा, तो 1 ईयर होएगा बेटा, और अपॉन में 100, तो इससे काट दोगे आप 10 बारी, तो क्या हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा R अपॉन 10, ठीक है बेटा, क्योंकि R की 1 में मल्टीप्लाई करो R ही आएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, R में 1 की मल्टीप्लाई करो हो जाएगा R इज इक्वल टू हो जाएगा 10 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 20, ठीक है, तो 20% इज द राइट आंसर बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बेटा, ये फॉर्मूले बेस पे भी दे देता है बेटा, ऐसे ऐसे भी देता है, रेशियो प्रिपरेशन में दे देता है, पता नहीं वो किस किस वे में आपको बना बना के क्वेश्चन दे देगा, तो आपको डरना नहीं है, उसने खुद बोला है कि मूलधन
और 1 वर्ष का जो ब्याज के बाद जो मिश्र धन बनेगा, यानी कि मूलधन और उसके बाद जो ब्याज लग के जो मिश्र धन बनेगा वो 12 है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको पता है कि हमें कितने रुपीस का ब्याज मिला बेटे, 2 रुपीस का ब्याज मिला। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और बेटा आपको जैसे पता ही है कि हमने आगाज 2.0 का आगाज किया हुआ है, जिसके तहत हम वीडियोस आपको प्रोवाइड करते हैं। देखो बच्चों, मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, पढ़ना ना पढ़ना आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर बेटे मैं ये समझता हूं कि कोई भी हो, चाहे मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, किसी इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप भी मेहनत कर रहे हो तो हमेशा मोटिवेशन का काम करना चाहिए उस बंदे के लिए। तो हम जो काम कर रहे हैं मोटिवेशन का ही काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं बेटा आपको कि आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, किसी भी माध्यम से हो, मैं आपको बेस्ट विशेष भेज रहा हूं अपनी तरफ से बेटा, कि मैं चाहता हूं जितने मेरे बच्चे इस वीडियोस को देख रहे हैं, आई होप मैं मां सरस्वती से कृपा बरसाने की बात करूंगा उन बच्चों के लिए जो वो चाहे किसी भी माध्यम से, जरूरी नहीं है कि मेरा चैनल देख रहे हैं या मेरे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं वही बच्चे। मैं कहता हूं मां सरस्वती की कृपा सब पर बनी रहे बेटा। ठीक है, कम से कम इतना तो हो कि अगर हमारा सिलेक्शन भी नहीं हुआ है तो कम से कम एक ऐसे मार्क्स तो आ जाएं जिससे लगे कि हाँ भाई हम पढ़े थे, तो कोई बात नहीं 1 या 2 नंबर से ऊपर नीचे रह गए, लेकिन हमें सेटिस्फेक्शन अंदर से झलकना चाहिए कि हाँ भाई हमने मेहनत की है। ठीक है, तो उसके लिए आपको बेटा एक काम करना पड़ेगा। देखो बेटा, मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई भी किसी भी माध्यम से पढ़ो, किसी भी चैनल से पढ़ो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बेटे मैं कहता हूं पढ़ो, क्योंकि किताबों से सच्चा दोस्त कोई नहीं होता। माँ बाप कोई भी 1% में बोल रहा हूं कि माँ का उपकार बाप का उपकार कभी नहीं मिटाया जा सकता, लेकिन ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि किताबें कभी भी आपको गलत शिक्षा नहीं देंगी। पढ़ाने वाला गलत शिक्षा दे सकता है, लेकिन किताब कभी गलत शिक्षा नहीं देगी बेटा। तो जितना पढ़ोगे ज्ञान पैदा होगा और उतने ही आप आगे बढ़ने के चांसेस होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज सब्सक्राइब कर लेना बेटा चैनल, इतनी सी रिक्वेस्ट एक टीचर की मान लेना। ठीक है, आप सब्सक्राइब करोगे हमारा हौसला बढ़ेगा, हम कुछ और लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।